मणिपुर में 21 महीनों के बाद सीएम बीरेन के इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई थी। उसके बाद मणिपुर की कमान राष्ट्रपति के हाथों में आ गई। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। हालांकि इसका विरोध कांग्रेस की तरफ से भी हुआ है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि मणिपुर को संभालने में तब भी बीजेपी नाकामयाब रही और अब भी वही हाल है। मणिपुर की स्थिति अब राष्ट्रपति मुर्मू देखेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को मणिपुर में एकमात्र रास्ता राष्ट्रपति शासन ही लगा? क्या वाकई बीरेन सिंह का कोई ऑप्शन इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है, या फिर बीजेपी कुछ और सोच रही है? हालांकि इससे पहले सीपीआई नेता डी राजा का बयान भी सुनिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी मणिपुर में पूरी तरीके से फेल रही है। The utter failure of BJP government in Manipur and utter failure of the union government headed by Mr. Modi. That's what one should understand. We have been saying for the past several months that Mr. Modi should visit Manipur. Manipur situation should be discussed properly in Parliament. The BJP-led union government has not agreed. Now Mr. Modi is outside the country. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा, विधानसभा भंग नहीं हुई है, बल्कि ये एक सस्पेंडेड एनिमेशन है। राज्य में पिछले 21 महीनों से जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से मणिपुर की राजनीति में नया मोड़ आया। अब सवाल है, आगे क्या होगा और केंद्र क्या निर्णय लेगी? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अगले 2 दिनों में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला ले सकती है। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि मणिपुर को बीरेन सिंह के बाद कोई नया सीएम नहीं मिला? इसको समझने के लिए बीरेन सिंह के इस्तीफे के आसपास चलते हैं। सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया, जिसमें कथित ऑडियो लीक मामले की फॉरेंसिक जांच के निर्देश दिए गए थे। इस ऑडियो को लेकर बीरेन सिंह पर आरोप था कि मणिपुर में हिंसा उनकी वजह से भड़की है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन के बाद भी नया मुख्यमंत्री नहीं चुना गया था। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी के उत्तर पूर्व संयोजक संबित पात्रा और अन्य नेताओं ने कई बैठकें की, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हुआ। बीजेपी विधायक नए मुख्यमंत्री पर सहमत ही नहीं हुए। इसके बाद सियासी गलियारों में कई तरीके के कयास लग रहे थे। मणिपुर विधानसभा की पिछली बैठक 12 अगस्त 2024 को हुई। संविधान के मुताबिक 6 महीने के भीतर 12 फरवरी 2025 तक फिर से बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीजेपी का प्लान क्या है? पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने और विधानसभा को निलंबित किए जाने के 1 दिन के बाद अब सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी हैं कि वो राज्य में अगला कदम क्या उठाएगी। अधिकारियों ने बताया है, केंद्र की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम के इस्तीफा देने के बाद मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन को अभी भंग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, राज्य में स्थिति में सुधार होने के बाद सदन को बहाल किया जा सकता है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये मणिपुर पर शासन करने में बीजेपी की पूरी तरीके से असमर्थता की देर से की गई स्वीकारोक्ति है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया है? मई 2023 से मणिपुर जातीय हिंसा का सामना कर रहा है, जिसमें मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा था। इस हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। राज्यपाल की भूमिका केवल प्रतीकात्मक होगी। विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। सभी प्रशासनिक कार्य केंद्र सरकार देखेगी। बीजेपी अब भी नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए संघर्ष कर रही है। जब तक कोई नया नेता तय नहीं होता, तब तक मणिपुर राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगा। अब इस्तीफे से पहले की घटनाओं पर नजर डालिएगा तो पता चलेगा। 2 से 3 फरवरी को राज्यपाल अजय भल्ला ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, राज्य के हालात पर रिपोर्ट सौंपी थी। 5 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिल्ली जाकर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। 6 फरवरी को बीरेन सिंह प्रयागराज पहुंचे, कुंभ में स्नान किया। इसी दौरान राज्यपाल भल्ला भी प्रयागराज में थे। 7 फरवरी को बीरेन सिंह प्रयागराज से दिल्ली लौटे।
9 फरवरी को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो मणिपुर लौटे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अब देखना अहम होगा, बीजेपी नया मुख्यमंत्री नियुक्त करती है या राष्ट्रपति शासन को आगे भी जारी रखती है। हालांकि मणिपुर में नए नेतृत्व को लेकर राजनीतिक हलचल तो अभी है ही। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।